दुर्ग ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच चुनाव में इस बार ग्राम अलबरस में सेवा से रिटायरमेंट लेकर भुवनलाल देशमुख सरपंच पद पर जीत हासिल की है। सरपंच पद पर आसीन होने पर उन्होंने आज ग्राम जो बरस में भ्रमण कर नागरिकों का आभार व्यक्त किया और विश्वास दिलाया कि उन्होंने उन पर विश्वास दिखाया है, वह विश्वास पर पूरी तरह से बनाए रखेंगे। भुवनलाल देशमुख ने कहा कि जिस तरह से उन्होंने कई सालों तक देश की सेवा की है, इस तरह अब वे अपने गांव आलबरस की सेवा करेंगे और यहां के लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करेंगे। दीपमाला सिन्हा की रिपोर्ट। कैसा लग रहा है? एक्चुअली में ही एक पहले बात तो मैंने एक देश के सैनिक हूँ और हमारे गांव आलबरस में ही हमारे सभी सर्व समाज लोग ही सब लोग मिलके माताएं, बहनें, दाई, दादा, जितना भी जो नवयुवक भाई मन हा हमला प्यार दे, आशीर्वाद दे है और जो मोर सोच रही से बोला मैं कैसे पूरा करके ही मैं करे बात करा तो मैं हाँ। और पहली बात तो हार और जीत नहीं होते, जीतने के बाद में ही मैं ये सोचा तो कि मैं ओकर जो हमारे गांव के विकास के बारे में का चीज़ करना है ओकर बारे में मंथन करत हूँ और बहुत ही अच्छा है। हमारे गांव के जो जितना भी दीदी बहनी मन हा, भाई मन हा, बहुत ही अच्छा है। सिर्फ थोड़ा से और गाइडलाइन के कमी से तो मैं पूरा करने की कोशिश करूँ मैं। जैसे कि आप पूर्व सैनिक रहे हो, राजनीति में बहुत भ्रष्टाचार थे, राजनीति में आने के बाद सब भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते। आपका विकास कार्य करूँ, जनता की सेवा करूँ, जैसे कि देश की सेवा करते हो वैसे। एक्चुअली में ही लोग बोलते थे कि हमारे गांव में बोलते थे लोग पैसा और दारू में बिक जाते हैं, लेकिन मेरे गांव आलबरस में ही किसी घर में ही ना कोई दारू दिया है ना कोई पैसा नहीं दिया, स्व से ही वो लोग ईमानदारी आदमी सोच के ही बहुत अच्छे से सभी लोग दिया हुआ है। और मैं राजनीति पहले बात तो मैं देश के सैनिक हूँ और हम लोग पता है कि देश के सैनिक लोग कितना सम्मान इज्जत के साथ में आप लोग करते हैं, तो उसी हिसाब से ही मैंने अपने गांव के ही पूरा ही विकास के लिए ईमानदारी वफादारी से करूंगा। मैं किसी पैसा के लोभी नहीं हूं और मेरे गांव के लोग ही मेरे साथ एक टीम बन के ही हम लोग सब लोग काम करेंगे। आने वाले 5 साल के लिए क्या विकास योजना है? आने वाले 5 साल के लिए हमने बहुत सारी चीज़ बताए हुए हैं कि सबसे पहले तो हमारे गांव के जो देवी देवता हैं उनके सौंदर्यीकरण करना है। दूसरे शिक्षा के विभाग में ही हमारे जो बच्चे लोग शिक्षा तो पढ़े हुए हैं लेकिन उनको गाइडलाइन नहीं मिल पा रहे हैं, उनके लिए हमने लाइब्रेरी का बंदोबस्त भी कर रहे हैं और साथ में उनको कोचिंग की व्यवस्था कर रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र में ही कुछ थोड़ा सा कमियां हैं, उनके लिए हम लोग अपना सरकार से भी मांग करेंगे ही कि एक छोटा सा गाँव है। पहले बात तो आपको बताता हूँ, जो आलबरस जो गाँव है चारों तरफ से शिवनाथ नदी, तांदला नदी सबसे घिरा हुआ एक छोटा सा गांव है, तो पर भी हमारे इस गांव के लोग कृषि संबंधित में ही और बहुत मेहनत के ही काम करते हैं। तो हम लोग स्वास्थ्य केंद्र से ही परमानेंट हमारे पास यहाँ पर होना चाहिए, उसके लिए बात करेंगे। और हमारे जितना भी जो गाँव के ही पानी संबंधित हो गए, लाइट संबंधित हो जाएगा, उनके भी काम करेंगे ही। और हमारे जो प्रधानमंत्री के द्वारा से ही जो हमारे जो आवास है, तो बहुत से हमारे जो माताएं को, बहनें को जो नहीं मिल पाए हैं उनके भी मैं उसके लिए भी मैं बहुत जल्दी से उनके लिए प्रदान करूंगा ही। और हर विकास में ही जितना भी है जो हमारे जो गवर्नमेंट के थ्रू से ही जो आता है उनको अच्छा से विकास करेंगे ही। और हम सब लोग ही पूरा गांव के ही बुजुर्गों को, माताएं के, बहनों को, हम नवयुवक भाई को हम लोग एक टीम वर्क की तरफ से ही हम लोग एक साथ काम करने की प्रयास करेंगे ही। जी, अपना परिचय बता दीजिए। मैं पूर्व सैनिक भुवनलाल देशमुख, जो कि आज मैं सरपंच पद में नियुक्त किया गया है, तो मैं आपके टीम को भी और जितना भी आलबरस के इनको भी दिल से मैं आप सभी को ही धन्यवाद देता हूं कि हमारे गांव में आप लोग आए और ग्राम पंचायत आलबरस की तरफ से आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।